हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज हम करंट अफेयर्स पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा करंट अफेयर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने फाउंडेशन डे 1 मई को 100 ईयर्स पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पंचांग रिलीज़ किया है। 28 अप्रैल को उन्होंने पंचांग रिलीज़ किया है ताकि वो स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकें तिथि, नक्षत्र और जितने भी हमारे देश में त्यौहार मनाए जाते हैं उन सभी से। सेकंड आपका है EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। निधि आपके निकट 2.0। ये क्या है निधि आपके निकट? ये एक डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें इन्होंने ये एम किया है कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में हर महीने की 27 तारीख को एक पोर्टल लगाएंगे। वहाँ पर ये पेंशनर्स की शिकायतों का निवारण करेंगे। पहले अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पहले नाम रखा गया था भविष्य निधि अदालत, लेकिन अब इसका नाम रखा गया है निधि आपके निकट, जो 2.0 है। इसमें क्या है, उन्होंने कितने डिस्ट्रिक्ट्स में कैंप्स लगाए हैं? 685 डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल कैंप लगाए हैं और इनका जो एम है वो शिकायत का निवारण करना ही नहीं है, सिर्फ वो जो इन्फॉर्मेशंस है उसको एक्सचेंज करने का भी इन्होंने ज़िम्मा उठाया है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के साथ वो जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो उनके साथ एक्सचेंज कर सके, और साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज़ जो होती हैं स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको वो एक्सचेंज कर सके। तो बेसिकली इसका एम यही है कि जितने भी पेंशनर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं, सबकी शिकायतों का निवारण करें। इस प्रोग्राम में उन्होंने हेल्प डेस्क बनाया है, जिस हेल्प डेस्क में जो भी मेंबर्स हैं वो ऑनलाइन सर्विस ले सकते हैं। ऑनलाइन सर्विस में जैसे कि ऑनलाइन फाइल करना क्लेम के लिए। ये थी आपकी EPFO से, जो कि UPSC आने वाले AO EO के पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है आपका अमित शाह, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है। उन्होंने एक लिक्विड, फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड नैनो डैप इन्होंने अभी लॉन्च किया है। डैप, नैनो डैप इज़ योर डाई एमोनियम फॉस्फेट, जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है। वो क्यों इन्होंने बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए इसको लॉन्च किया है, और वो वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड नैनो डैप है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये इंडिया के जो फर्टिलाइज़र इंपोर्ट की डिपेंडेंस है उसको कम करेगा, और दूसरी बात ये है कि ये सस्टेनेबल फार्मिंग में आता है ये, और ये इंक्रीज़ करेगा फार्मर की इनकम को, क्योंकि फार्मर की इनकम को इसलिए कम करेगा क्योंकि इसके यूज़ से उनका जो इनपुट कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा। जो नैनो डैप है वो सेकेंड सच वेरिएंट है फर्टिलाइज़र का, और फर्स्ट जो है वो इन्होंने पहले ही लॉन्च करा था 2021 में, जिसको इन्होंने नाम दिया था नैनो यूरिया के नाम से। तो नैनो यूरिया आपका पहला था, और अब जो लॉन्च किया गया है वो वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड नैनो डैप है, और वो अभी सेकेंड फर्टिलाइज़र है वो एग्रीकल्चर में। क्लियर है ये? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ करंट अफेयर की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फोर्थ आपका है, इंडिया ने इम्प्रूव करी है अपनी पोजीशन को लॉजिस्टिक रैंकिंग में, और ये लॉजिस्टिक रैंकिंग वर्ल्ड बैंक की होती है, और
इंडिया का जो प्लेस था उसने 6 प्लेसेस जंप किया है और अब उसकी जो रैंक है वो 38 हो गई है आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। 139 कंट्रीज़ में अब इंडिया की रैंक 38 है। ये जो लॉजिस्टिक्स होते हैं वो 6 इंडिकेटर्स पे बेस्ड होते हैं, जिसमें 4 इंडिकेटर्स में इंडिया में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। नेक्स्ट आपकी करंट अफेयर है, कॉमिक बुक टू मार्क 100 मन की बात। एक अमर चित्र कथा कॉमिक बुक है जो कि फीचर करेगी प्रधानमंत्री के मन की बात में जितने भी लोगों को वो मेंशन करते हैं उनको। किस उपलक्ष्य में करेगी वो? जो अभी प्रधानमंत्री का 100 एपिसोड पूरा हुआ उसके उपलक्ष्य में ये कॉमिक बुक पब्लिश होगी। नेक्स्ट आपका है 12 फीट स्टैचू का अनावरण हुआ है मॉरिशस में। वो किनका हुआ है? छत्रपति शिवाजी महाराज का। मॉरिशस के महाराष्ट्र भवन में वो फडणवीस जी ने उसका अनावरण किया है। नेक्स्ट आपका है जो पीएम ने लॉन्च करा है 91 न्यू एफएम ट्रांसमीटर्स को 18 स्टेट्स में। 100 वॉट के ये एफएम ट्रांसमीटर्स हैं। ये कब इन्होंने लॉन्च किया है? अपने मन की बात 100th एपिसोड के एक दिन पहले, मतलब 30 अप्रैल को। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, एक 5 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। वो ये फाइंड आउट करेगी कि लुधियाना में अभी एक गैस लीक इंसिडेंट हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि लुधियाना में गैस लीक हुआ, इंसिडेंट हुआ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसमें 11 लोगों की जान गई थी। 11 लोगों की जान इसलिए गई थी कि इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना है कि एक सीवर गैस निकलती है जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं हम। उसकी स्मेल जो होती है वो इतनी पॉइजनस होती है कि वो डेथ तक इंसान की हो सकती है उससे। तो क्वेश्चन इज़ योर कि सीवर गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, और जो इसकी स्मेल होती है इट स्मेल लाइक अ रोटन एग। नेक्स्ट आपका करेंट अफेयर है, चाइना इज़ द वर्ल्ड चैम्पियन इन बोथ ओपन एंड वुमेन चेस। ओपन एंड वुमेन चेस में चाइना वर्ल्ड चैम्पियन रहा है 2023 में, लेकिन इंडिया अभी भी अपनी सुपीरियर पोजीशन पे है टैलेंट में। और वो कौन है आपको तो सबको पता ही होगा, विश्वनाथन आनंद, जो कि 5 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप वो जीत चुके हैं। और चाइना के किन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन जीता है? डिंग लायरन ने ये जीता है। किसको हरा के जीता है? रशिया के इयान नेपोमनियातीची को हराकर इन्होंने ये वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप जीती है। और ये सेकंड एशियन है जिन्होंने ये जीता है विश्वनाथन आनंद के बाद। नेक्स्ट आपका है करंट अफेयर, मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम। शिवराज चौहान जो वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने एक योजना लेके आए हैं, वो लाडली बहन स्कीम है, लाडली बहन, जिसमें उन्होंने 1.25 करोड़ लॉन्च किए हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। इस स्कीम के अंदर वो महिलाओं को महीने में 1000 रुपये देंगे जो भी एलिजिबल महिला हैं। अच्छा, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो डाइवोर्स्ड हो, चाहे वो विडो हो, और उनकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो। जिनकी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं है, 23 से 60 साल की बीच की महिलाएं वो इसके लिए रजिस्टर कर सकती हैं। उनको 1000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में हर महीने मिलेगा। और ये जो स्कीम इन्होंने स्टार्ट करी थी, इसको अनाउंस करी थी, वो 28 जनवरी 2023 को करी थी। और इसका जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है वो 5 मार्च 2023 को स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है अभिलाष टॉमी। नाम अच्छे से याद कर लीजिए, अभिलाष टॉमी। ये एक कमांडर हैं इंडियन नेवी में। इन्होंने एक
प्रतियोगिता जिसका नाम है गोल्डन ग्लोब रेस 2022 कंप्लीट करी है। सोलो परिक्रमा होती है एक, उसको कंप्लीट किया है। ये दुनिया की सबसे कठिन नौकायान दौड़ होती है, जिसमें इनकी जो पोजीशन रही है वो सेकंड पोजीशन रही है। इसकी खासियत ये है कि इसमें जो बोट यूज़ की जाती है, जो नौका यूज़ की जाती है, उसका डिज़ाइन बिल्कुल प्री मॉडर्न डिज़ाइन होता है और इसमें किसी भी प्रकार के मॉडर्न नेविगेशनल गियर्स नहीं होते हैं। और इसी बोट का प्रयोग करके आपको दुनिया का चक्कर लगाना होता है। और इसमें उनका जो स्थान रहा है वो दूसरी पोजीशन इनकी रही है। और इनकी जो बोट का नाम था वो था बायनेट। इनकी बोट का नाम था बायनेट। पहला स्थान किसने हासिल किया है? साउथ अफ्रीका की 40 वर्षीय नाविक कर्स्टन न्यूस्चफर ने पहला स्थान हासिल किया है। तो अभिलाष टॉमी जो थे वो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है सोलो परिक्रमा करने का, सोलो सरकम नेविगेशन पूरा किया है इन्होंने। गोल्डन ग्लोब रेस जो अप्रैल 29 को शुरू हुई थी, इन्होंने वो पूरी की है। नेक्स्ट आपका है बेल्जियम के लूका ब्रेसिल ने स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल 2023 को जीता है। किसको हरा के जीता है? वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जीता है उन्होंने, वो इंग्लैंड के मार्क सेल्बी जो 4 बार चैंपियन रह चुके हैं, उन्होंने 18-15 से फाइनल में ये जीत हासिल की है। अब ट्रेंड बदल चुका है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि किस खिलाड़ी को हराकर बेल्जियम लूका ब्रेसिल ने ये अवार्ड जीता है। तो आपको जो रनर अप है उसका भी आपको नाम याद होना चाहिए और उनकी कंट्री बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। बेल्जियम के लूका ब्रेसिल जीते हैं स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड। किसको हराकर? इंग्लैंड के मार्क सेल्बी को हराकर। जो मार्क सेल्बी हैं वो भी 4 टाइम चैंपियन रह चुके हैं। नेक्स्ट आपका हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया की एक रैंक है 161, किसमें? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 नेशन में इंडिया की रैंक है 161 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। जो ये रिपोर्ट है वो रिलीज कौन करता है? ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये रिपोर्ट को रिलीज करती है। नेक्स्ट है आपका एक ब्रेल वर्जन बायलिंगुअल डिक्शनरी का रिकॉर्ड बना है, जो कि 21 वॉल्यूम ब्रेल वर्जन है। आसमी इंग्लिश डिक्शनरी है जिसका वेट 80 किलो है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक्सिकॉन है, मतलब लार्जेस्ट शब्दकोश है ये। और इसके जो पब्लिशर हैं वो उनका नाम है जयंत बरुआ और ये पब्लिशर रह चुके हैं पहले ब्रेल वर्जन ऑफ हेमकुश के, जो 123 साल पुरानी है। नेक्स्ट आपका हम पढ़ते हैं। HDFC बैंक ने अनाउंस किया है कि हम ओपन करेंगे 675 नॉन अर्बन ब्रांचेस को, जिसका नाम इन्होंने सुरु दिया है। सुरु इसलिए दिया है, सुरु का फुल फॉर्म है सेमी अर्बन एंड रूरल लोकेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2024 में। नेक्स्ट आपका है अब आते हैं हम क्रिकेट की तरफ। कोहली जिन्होंने अभी अपने 7000 रन्स को पूरा किया है 233 मैचेस में, जो अभी वो मैच खेल रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग में, जिसमें उनका जो मुकाबला था रॉयल चैलेंजर का दिल्ली कैपिटल्स के साथ था। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है। इंडिया ने पहला नेशनल वाटर बॉडी सेंसस कंडक्ट किया था। किसने कंडक्ट किया था? वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया था।
क्यों किया था? क्योंकि सबको पता है कि जो इंडिया है वो फेस कर रहा है वाटर क्राइसिस को। और क्यों वाटर क्राइसिस है? क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो रहा है, और जो हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के वजह से जो फ्लड्स और ड्रॉट की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक सेंसस कंडक्ट किया। अच्छा, व्हाट डज द डेटा शो? अब ये डेटा क्या शो करेगा, या जो इन्होंने ये सेंसस किया है इसमें 3 चीज़ वो शो करेगा। फर्स्ट, मोस्ट वाटर बॉडीज इन द कंट्री आर वेरी स्मॉल। कि पहला ये बताएगा कि इसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में जितनी भी मोस्टली वाटर बॉडीज़ हैं वो बहुत छोटी हैं। छोटी हैं मतलब का मतलब है कि वो लेस देन 1 हेक्टेयर है। नेक्स्ट आपका है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो रीजनल पैटर्न्स पे हैं, और वो कोरिलेट करती है रेनफॉल से। मतलब उनकी जो डिपेंडेंस है वो रेनफॉल्स पे होती है। ज़्यादातर आपको पता होगा कि राजस्थान, गुजरात, ये वाले जो एरियाज़ हैं वो उनके जो वाटर बॉडीज़ है वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है, मोस्ट वाटर बॉडीज़ हैव नेवर बीन रिपेयर्ड और रिजुवेनेटेड और नॉट इन यूज़। इन कैटेगरी वाले में है, जो कि वाटर बॉडीज़ तो हैं लेकिन ना तो वो रिपेयर हुई हैं ना वो रिजुविनेट हुई हैं। तो इसका मेन जो मकसद था कंडक्ट कराने का वो ये है कि एक नेशनल डेटाबेस हो हमारे पास इंफॉर्मेशन का कि साइज, पर्पस, ओनरशिप, स्टेटस या कंडीशन ऑफ वाटर बॉडीज़ की क्या है। वाटर बॉडीज़ की, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वाटर बॉडीज़ की किसकी ओनरशिप है, क्या स्टेटस है, क्या कंडीशन है, क्या साइज़ है, क्या पर्पस है, इन सबको जानने के लिए ये सेंसस कंडक्ट हुआ था। इसने कवर किया है सारे नेचुरल एंड ह्यूमन मेड यूनिट्स को, जो कि जिसमें सारी इन्होंने स्टोरिंग वाटर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन और यूजेस सब चीज़ को इन्होंने रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट आपका जो है वो इसरो से है, करंट अफेयर्स। इसरो ने अभी स्टार्ट किया है अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। किसके लिए? कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है, और इस प्रोग्राम का नाम ही स्टार्ट है। स्टार्ट, START, जिसका फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। इसमें इन्होंने एक अनाउंस किया है कि वो न्यू इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे। जो ये स्टार्ट है, उन्होंने बेसिकली एम किया है पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बच्चों को। अच्छा, इसका जो इसकी जो एप्लीकेशन सबमिट करनी है प्रोग्राम के लिए, वो जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो जिज्ञासा पोर्टल पे May 20 तक एप्लीकेशंस को सबमिट कर सकते हैं। इनका पोर्टल कौन सा है? जिज्ञासा, जिसमें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बच्चों को क्या कर रहे हैं, ये लोग एनरोल करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।